हाय, मैं डॉक्टर शिवम दीक्षित। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ में या आपके साथ में आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि छोटी छोटी अगर इन्फॉर्मेशन या छोटी नॉलेज नहीं होती है तो ऐसे केसेस में आपको और आपके पेशेंट को बहुत सारी बड़ी दिक्कत हो जाती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिकली हमारे जैसे पेशेंट एक था जो सीए गॉल ब्लैडर का पेशेंट था और वो पेशेंट लगभग रिकवर हो गया था। एलएफटी वगैरह उसकी सब नॉर्मल आ गई थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। लेटर ऑन उसको क्या हुआ कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में डेंगू हो गया। तो पेशेंट कोमॉर्बिडिटीज़ का भी शिकार था, डायबिटिक भी था पेशेंट। अब उसको क्या होता है कि अचानक से वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग होने के टाइम पे वो क्या होता है कि सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है, सीधे लेटा हुआ होता है। जब पेशेंट सीधा लेटा हुआ होता है और अचानक जब उसको वॉमिटिंग होती है तो वो पेशेंट, क्योंकि एज उसकी लगभग 60 से 62 थी, तो वो पेशेंट उठ के बैठ नहीं पाता और ऐसे में क्या होता है कि जो भी उसके वॉमिटस जो होते हैं वो बेसिकली वो इनगल्फ कर लेता है, वो वापस से जो श्वास नली होती है, ट्रेकिया होता है, उसमें चली जाती है और जिसकी वजह से अचानक से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, ब्रीदिंग रुक जाती है उसकी। जब ब्रीदिंग रुक जाती है तो उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने की वजह से पेशेंट अचानक कोलैप्स कर जाता है। नॉन रिकॉर्डेबल बीपी हो जाता है, SpO2 सेचुरेशन जो होता है वो बिल्कुल फॉल कर जाता है। और पेशेंट के जो भी अटेंडेंट थे, क्योंकि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पेशेंट को लेटरल डिकोवाइटिस पोजीशन मतलब एक तरफ करवट करके लेटा देना है, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो पेशेंट बच सकता था। पर उसकी जगह उन्होंने इमरजेंसी के लिए नियर बाई डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करी और जब तक वो उनको लेकर के आए, उन्होंने चेक किया तो बीपी नॉन रिकॉर्डेबल था। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट हो, आपको उसको सुपाइन पोजीशन से लेटरल डिक्वाइटिस पोजीशन में लिटा देना है जब भी वॉमिटिंग आए ऐसे, अगर वो उठ नहीं पाया है तो। और उसको उसी टाइम पे उसका मुंह साफ कराना है ऊपर बिठा करके। और अगर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो श्वास नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केस में उसको CPR देना है। आपको रस करके नियर बाई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि जब तक आप जाओगे तब तक वो पेशेंट आपका एक्सपायर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कि ये प्लीज़ ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए जिससे कि किसी और की भी जान बच सके। थैंक यू सो मच।